बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर मोहम्मद नईम असलम कहते हैं और मैं मेंबर में माहिर अमराज़ शुगर नईम डायबिटिक सेंटर पे काम कर रहा हूँ। तो आज मैं जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ क्या होती है। मीन के सादे लफ्ज़ों में उर्दू में बोलें तो हमल के दौरान जो शुगर होती है वो क्या होती है और उसके रिस्क फैक्टर क्या हैं कि कौन सी औरतें हैं जिनको ये शुगर लाहक हो सकती है। सबसे पहले ये कि शुगर होती क्या है या ज़्यादतीस जब हमारे खून के अंदर शुगर की मिकदार रेगुलरली बढ़ी रहती है जो उसकी एक डिज़र्ट वैल्यू है तो हम उसको बोलेंगे कि इस बंदे को डायबिटीज़ है। तो आज हम जो गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ है हमल की शुगर उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, इसके रिस्क फैक्टर, इसके अलामात, फिर इसके अलावा इसके जो हैं ट्रीटमेंट और इसके बाद फ्यूचर जो है वो कैसा है करना है, फ्यूचर में क्या करना है एक औरत ने जिसको गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ हो गई है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ को डायग्नोस करने का। तो पहले नंबर पे ये है कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। इसके रिस्क फैक्टर बेसिकली 5 होते हैं। उसमें ये होता है कि नंबर 1 पे अगर किसी औरत की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। दूसरे नंबर पे ये कि अगर उसका वेट नॉर्मल से ज़्यादा हो तो ये भी एक शुगर का ख़तरा है। इसके बाद अगर पिछली प्रेगनेंसी में उसको ये हुआ हो कि उसको गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ हुई हो तो ये चांस है कि उसको इस प्रेगनेंसी में भी हमल वाली शुगर हो सकती है। इसके नंबर बात पे ये कि अगर उसके ख़ानदान में किसी को शुगर हो तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ का। इसके बाद जो 5th नंबर पे ये होता है कि अगर उसके पिछले बच्चे की किसी बच्चे की पैदाइश हुई हो और उसका वज़न 4.5 किलो से ज़्यादा हो तो ये मुमकिन है कि उसको इस हमल के दौरान भी शुगर हो सकती है। अब ये है कि ना और एक और जैसे रिस्क फैक्टर है, ये कहा जाता है कि जो हमारे एशियन होते हैं इसमें ये रिस्क बहुत ज़्यादा पाया जाता है गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ का। एक अंदाजे के मुताबिक जो स्टडीज़ कहती हैं वो ये कहती हैं कि 5 से 15% तक फीमेल हैं उनको गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ होती है। अब ये है कि जैसे मैंने आपको इसके पहले रिस्क फैक्टर बताएं, अब ये अगर बताएं कि इसमें देखें कि बाकी सारे रिस्क फैक्टर आप ख़त्म कर दें। हम जो पाकिस्तानी हैं, हम एशियन हैं और हमें ये रिस्क रहता है कि एक ना एक रिस्क फैक्टर हमारे अंदर मौजूद है। अब ये है कि हमल के दौरान औरत को क्या करना चाहिए कि कब अपनी शुगर चेक करना चाहिए। इसलिए सबसे बेस्ट टाइम है कि जब भी वो पहला अपना एंटीनेटल मीन के हमल के बाद अपना विज़िट करे किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो अपनी जो ब्लड शुगर है वो ज़रूर चेक कराए। अगर वो नॉर्मल आती है तो वैसे मेरी ये सजेशन है कि हर ट्राइमेस्टर के एंड के ऊपर अपनी शुगर ज़रूर चेक कराए। इसके बाद ये होता है कि जो सबसे बेस्ट टाइम होता है गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ का वो कहते हैं कि अगर किसी औरत की प्रेगनेंसी के 24वें वीक से लेके 28वें वीक तक उसकी ब्लड शुगर चेक की जाए, अगर वो ज़्यादा आए तो उसको ये कहते हैं कि उसको गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था कि एक होती है ओवल डायबिटीज़ और एक होती है गैस्ट्रेशन डायबिटीज़। जो ओवल डायबिटीज़ होगी वो आपकी प्रेगनेंसी के 6ठे माह से पहले ही आपको पता चल जाएगी। वो एक्चुअली हमारी पुरानी डायबिटीज़ होती है जो कि हमारी प्रेगनेंसी में ज़ाहिर हो रही होती है और जो हमारे 24वें वीक से लेकर 28वें वीक तक होगी वो प्योरली हमारी गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ है। अब जो मैनेजमेंट के लिहाज से या ट्रीटमेंट के लिहाज से दोनों की ट्रीटमेंट तो सेम है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो ओवर डायबिटीज़ है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि हमल के बाद भी उसकी शुगर वो उसी तरह रहे, लेकिन जो गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ होती है वो मोस्टली बच्चे की पैदाइश के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब आप इसके लिए टेस्ट कौन सा मौजू है, इसके लिए ये कहते हैं कि एक सबसे जो इसके लिए अच्छा टेस्ट है वो हमारा होता है कि OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें यह किया जाता है कि एक औरत को खाली पेट बुलाया जाता है और उसकी ब्लड शुगर चेक की जाती है।
उसके बाद ये आता है कि उसको कुछ मिकदार ग्लूकोज की पिलाई जाती है। ग्लूकोज पिलाने के बाद उसकी ब्लड शुगर चेक की जाती है। इसमें ये होता है कि पहले 1 घंटे बाद चेक की जाती है, फिर 1 घंटे बाद 12 फिर चेक की जाती है। ठीक है, उसमें उसकी कुछ बॉर्डर लाइन वैल्यूज होती हैं। अगर वो उससे ऊपर आ रही है, इसका मतलब है कि उस औरत को गेस्टेशन डायबिटीज़ है। सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है हमल के दौरान शुगर चेक करने का, वो OGTT है। और अगर किसी औरत का ग्लूकोज पीने के बाद 2 घंटे बाद उसकी अगर ब्लड शुगर 140 से ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब है कि उसको डायबिटीज़ है। और अगर खाली पेट शुगर उसकी 93 से ज़्यादा है, तो ये भी मतलब है कि उसको डायबिटीज़ है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी जो वैल्यू है वो इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर रही है, तो आपको ये करना चाहिए कि अपने मुआलिज से चेकअप कराना चाहिए और इसकी जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि आम शुगर के भी 4 फैक्टर हैं ट्रीटमेंट के, इसके भी 4 हैं। जैसे पहले नंबर पे वाक है, फिर दूसरे नंबर पे खुराक है, थर्ड नंबर पे दवाइयात प्रॉपर लेनी है, और चौथे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस कर देते हैं, वो है कि ब्लड शुगर का रिकॉर्ड रखना। अब हम जो चौथा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारे अक्सर लोग होते हैं उसको मिस कर रहे होते हैं। आप ये करेंगे जब आप अपनी कोई भी मेडिसिन या दवाइयात ले रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं हमल के दौरान, तो ये चेक ये ज़रूरी है करना कि आपकी शुगर जितनी है वो उतनी है या नॉर्मल आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो अपने वालिद से मशवरा करके आपने रेगुलर उनके साथ इन टच रहें ताकि आपकी शुगर नॉर्मल रेंज में रहे। शुगर को नॉर्मल रेंज में रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि माँ और बच्चा दोनों शुगर की पेचीदगियों की वजह से बच सकें। अब देखें कि जब आप गेस्टेशन डायबिटीज़ है तो ये माँ और बच्चे दोनों के ऊपर इसके मुज़र असरात होते हैं। जैसे कि आपको बताया कि एक बच्चे की पैदाइश है, उसका वज़न नॉर्मल से ज़्यादा होगा, जो कि माँ के लिए ये पेचीदगी पैदा करेगा कि उसको पैदाइश के दौरान मसले मसाइल होंगे। और मोस्ट प्रोबेबल ये चांसेस होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ना हो अगर बच्चे का साइज़ ज़्यादा हो। दूसरे नंबर पे ये होता है कि अक्सर जो बेबी होती हैं वो प्री मेच्योर पैदा हो जाते हैं। प्री मेच्योर ये होता है कि जब पेट के अंदर बच्चे की एक उम्र होती है, तो अब और उस उम्र के बाद उसकी पैदाइश हो तो उसमें सारे नॉर्मल उसको बोलते हैं, ड्यूरेशन बोलते हैं। तो उसमें चांसेस होता है कि उसकी जो नॉर्मल वीक हैं उससे पहले ही उसकी डिलीवरी हो जाए। ठीक है, इसके बाद ये होता है कि जो बच्चे को बर्ड डिफेक्ट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। एक और जो फैक्टर है वो ये है कि बच्चे की पेट के अंदर कभी कभार मौत भी वाक़या हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद एक एक्लेम्शिया होता है। वो ये होता है कि जो जिन औरतों का ब्लड प्रेशर भी साथ ज़्यादा रहता हो, तो उनको भी क्या नाम है एक्लेम्शिया हो सकता है इस गेस्टेशन डायबिटीज़ के साथ। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप मेडिसिन के साथ साथ अपनी ब्लड शुगर को ज़रूर मॉनिटर करें। उसके बाद जब बेबी की पैदाइश होगी तो उसमें ये होता है कि क्या कहा जाता है, उसमें ये कि आप ये नहीं है कि आप ये समझ लें कि आपकी शुगर ख़त्म हो गई है। ये कहते हैं कि तकरीबन जो जिनको गेस्टेशन डायबिटीज़ हुई है उनमें से कुछ परसेंटेज है, मतलब 5% है, उनको फ्यूचर में भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। अब आपने क्या करना है कि जब बेबी की पैदाइश होगी उसके 12 हफ्ते बाद अपनी ब्लड शुगर ज़रूर चेक करें। अगर वो आपकी उस वाटर लाइन को क्रॉस करेगा जिसको हम बोलेंगे ये डायबिटीज़ है, तो आप ये करें कि उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें। अगर वो नॉर्मल आ जाती है तो आपने फिर दोबारा क्या करना है, ये नहीं कि आपने खामोश हो जाना है। मेरा आपको ये मशवरा कि आप हर साल अपनी ब्लड शुगर चेक करवाने की रूटीन बनाएं, ताकि मैंने आपको जैसे बताया कि एक जिस औरत को भी हमल के दौरान शुगर हुई है उसको फ्यूचर में कभी इम्कान है कि उसको दोबारा शुगर टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। तो इसलिए सालाना अपनी ब्लड शुगर ज़रूर चेक कराएं। तो इसके मुख्तलिफ वे होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का होता है कि आप 8 घंटे आप खाली पेट हो जैसे नाश्ते से पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद। और तीसरे नंबर पे जो इसका टेस्ट होता है वो HbA1c होता है, जो हमारे 3 माह की शुगर की एवरेज बता रहा होता है। ये 3 टेस्ट हैं, इन तीनों में से कोई भी आप करवा लें, सारों की इक्वल वैल्यू है। तो इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।